वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम भारत के पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। पर्वत दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से नदी निकलती है। उसके बाद वो हमारे लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए पर्यटन उपलब्ध कराते हैं। वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराते हैं। लगभग हमारे पूरे विश्व में पर्वत पे 8% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों चलो देखते हैं भारत में कौन कौन से पर्वत किस किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में चलो देखते हैं कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं। यहाँ पे काराकोरम चोटी है। काराकोरम के बाद यहाँ पे लद्दाख है। काराकोरम के बाद दोस्तों यहाँ पे लद्दाख है। यहाँ पे जास्कर है। दोस्तों चलो देखते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं ट्रांस एच लिख दे रहा हूँ। ट्रांस हिमालय इसका मीन्स होता है शॉर्ट में एच को। चलो देखते हैं उसके बाद कौन सा हिमालय आता है। दोस्तों इसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय आता है जिसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री आता है। उसके नीचे हिमाचल आता है जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। उसके नीचे लोअर हिमालय आता है जिसे वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय। दोस्तों चलो देखते हैं सबसे पहले हिमालय किस किस राज्यों में, भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों हिमालय यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर इस साइड तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। उसके बाद इस साइड मुड़ जाता है, इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, नागालैंड में आता है, उसके बाद मणिपुर में आता है, उसके बाद मिजोरम में आता है। दोस्तों इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है। उसके बाद हिमालय त्रिपुरा स्टेट में भी है, मेघालय स्टेट में भी है। दोस्तों कुछ हिमालय का पार्ट जो दार्जिलिंग का भाग है, पश्चिम बंगाल में भी हिमालय आता है। चलो दोस्तों देखते हैं उसके बाद कौन कौन सा हिमालय में चोटियां स्थित हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखें कौन सा चोटी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों चलो देखते हैं जिसे हिमाद्री या मुख्य हिमालय कहा जाता है। दोस्तों मुख्य हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। चलो देखते हैं इस श्रेणी में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हिमाद्री हिमालय में नंगा पर्वत स्थित है। दोस्तों नंगा पर्वत आपको बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद चलो देखते हैं और कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे नंदा देवी पर्वत जो कि पूरी तरह से हमारे इंडियन स्टेट उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कामेट पर्वत है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भी हमारे हिमाद्री श्रेणी का भाग है। हिमाद्री श्रेणी में कामेट पर्वत आता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है
ग्रेट हिमालय में आता है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ग्रेट हिमालय का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि पूरी तरह से नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है दोस्तों। चलो देख लेते हैं दोस्तों और कौन सी चोटी ग्रेट हिमालय में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा हमारे इंडियन स्टेट सिक्किम में स्थित है। दोस्तों हमारे इंडियन स्टेट और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा पर्वत स्थित है, जो कि हमारे ग्रेट हिमालय का भाग है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों चलो देखते हैं, जिसे हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जम्मू कश्मीर आता है। दोस्तों चलो देखते हैं उसके बाद लघु हिमालय में कौन कौन सा श्रेणी आती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी आती है। दोस्तों लघु हिमालय का ही भाग है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों लघु हिमालय का भाग है, जो कि हमारे इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दोस्तों उसके बाद चलो देखते हैं लघु हिमालय और मेन हिमालय के बीच में जो बाउंड्री बनाता है, मुख्य हिमालय के बीच में, उसे मेन थ्रस्ट बाउंड्री कहते हैं। दोस्तों लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो बाउंड्री बनाता है उसे मेन थ्रस्ट बाउंड्री कहा जाता है। दोस्तों चलो देखते हैं लघु हिमालय में कुछ डेस्टिनेशन सिटी हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनका नाम कौन से स्टेट में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। सबसे पहले दोस्तों बताएंगे आपको इस साइड में हिमाचल प्रदेश में शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया। दोस्तों ये जो टूरिस्ट सिटी हैं, जिसे पर्यटन स्थल कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। दोस्तों मसूरी जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों चलो देखते हैं और कौन सा पर्यटन स्थल कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों लघु हिमालय का भाग है, यहाँ पे आपको बताया था लघु हिमालय का भाग है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग भी लघु हिमालय में आता है। दोस्तों लघु हिमालय में दार्जिलिंग आता है, दार्जिलिंग जो कि हमारे इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में आता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों चलो देखते हैं अरावली की पर्वत श्रेणियां कहां से कहां तक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अरावली की पर्वत श्रेणियां राजस्थान में है,
ये गुजरात से लेकर हमारी राजधानी नई दिल्ली तक फैली हुई है। दोस्तों यहाँ पे गुजरात में जो स्थान है इसे पालनपुर कहा जाता है। राजस्थान यहाँ से दोस्तों सॉरी गुजरात में जो स्थान है यहाँ से शुरू होती है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। राजस्थान यहाँ से सॉरी दोस्तों गुजरात से जो निकलता है इसका स्थान है पालनपुर से अरावली पर्वत श्रेणियाँ शुरू होती हैं रायसीमा की पहाड़ियाँ तक। रायसीमा की पहाड़ियाँ तक अरावली की पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। दोस्तों चलो देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी किस किस राज्य में है। सबसे पहले गुजरात में है। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में है, हरियाणा में है और दोस्तों दिल्ली में है। दोस्तों चलो देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखते हैं उसके बाद वेस्टर्न घाट जिसे पश्चिमी घाट कहा जाता है कहाँ से कहाँ तक किस राज्य तक फैला हुआ है। सबसे पहले पश्चिमी घाट राजस्थान में है, सॉरी दोस्तों गुजरात में है। उसके बाद महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा में आता है, गोवा के बाद कर्नाटका स्टेट में आता है, कर्नाटका के बाद केरला स्टेट में आता है, केरला के बाद यहाँ पे इस साइड में तमिलनाडु में आता है। चलो देखते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है जो कि हमारे इंडियन स्टेट केरल में स्थित है। चलो और देख लेते हैं विंध्यन पर्वत जिसे कहा जाता है जो कि इंडियन स्टेट गुजरात से लेकर बिहार राज्य तक फैला हुआ है। गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है। चलो देखते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इंडियन स्टेट उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों पूर्वी घाट की और एक दो चोटी देख लेते हैं। यहाँ पे सेवराय स्थित है। सेवराय जो कि इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश में पड़ती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक है। दोस्तों उसके बाद चलो देख लेते हैं कौन सी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे मेन मुख्य हिमालय जिसे कहते हैं बृहद हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ऊंची चोटी सबसे यहाँ पे स्थित है राजस्थान में जिसे गुरु शिखर कहा जाता है। इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। दोस्तों चलो देख लेते हैं जल्दी से वेस्टर्न घाट की जिसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों अनेमुदी केरल स्टेट में स्थित है जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों चलो देख लेते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो
लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं। शिमला लघु हिमालय में आता है, कुल्लू लघु हिमालय में आता है, मनाली लघु हिमालय में आता है। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सजेशन एंड दोस्तों एनी सजेशन एंड डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।